झारखंड के दुमका क्षेत्र में विदेश से भारत भ्रमण पर आई महिला के साथ गैंग रेप की घटना सामने आई है। यह घटना हसडीहा थाना क्षेत्र के कुरमाहाट की बताई जा रही है। पीड़ित विदेशी महिला है और वह स्पेन की रहने वाली है। बताते चले कि स्पेनिश महिला अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर टूर पर निकली थी। वह दुमका होते हुए भागलपुर जा रही थी, लेकिन रात के करीब 12 बजे वह हसडीहा बाजार से पहले एक सुनसान जगह पर टेंट लगाकर सो गई। इस दौरान आसपास के कुछ युवक वहां पहुंचे और युवक ने पति को कब्जे में लेकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद विदेशी महिला के साथ मारपीट भी की गई। विदेशी महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 1 और 2 की रात्रि को करीब 10:30-11 बजे हसडीहा पुलिस गश्ती टीम द्वारा गश्ती की जा रही थी। उसमें 2 लोगों को सड़क किनारे देखा गया खड़े हुए, तो उनको रोका गया। रोक के उन लोगों के द्वारा बताया गया कि हम लोग के साथ घटना हुई है, लगा उन लोग के साथ कुछ घटना हुई है मारपीट जैसी। चूँकि स्पेनिश इंग्लिश बोल रहे थे तो पदाधिकारी लोग को समझ में नहीं आया, तो लोग कुछ घटना हुआ बोल के हॉस्पिटल ले गए। उसी क्रम में हॉस्पिटल में उन लोग के द्वारा बताया गया डॉक्टर साहब को कि उन लोग के साथ जो है उनके साथ लज्जा भंग की गई है। तो उसके बाद हम लोग को रात में ही सूचना दिया गया। करीब 1-1:30 बजे हम लोग को सूचना मिली कि इस तरह की घटना विदेश से आए जो बाइकर्स और टूरिस्ट थे, वो लोग जा रहे थे, तो उनके साथ ऐसी घटना हुई है। क्योंकि हम लोग को पूर्व में इस तरह की कोई सूचना नहीं प्राप्त था कि इधर से कोई भी विदेशी नागरिक आ रहे हैं या जा रहे हैं। निश्चित लगातार गश्ती होती रहती है और इसी क्रम में सूचना मिला, तो सूचना का सत्यापन के लिए फिर पूरे टीम के साथ मैं स्वयं और पुलिस उपाधीक्षक सदर और जरमुंडी सबके साथ गया और त्वरित वहाँ पर लोग से बात किया। विदेशी महिला से भी बात किया। उन लोग ने बताई कि उनके साथ गलत हुआ है और कुछ हुलिया भी उनके द्वारा बताया गया कि ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसी भाषा बोल रहे थे, इस तरह की उनकी आवाज़ जो हम लोग समझ में नहीं पाए कि लोकल है या कुछ, उनको कोई आइडिया नहीं था भाषा के बारे में। तो इसी बीच में हुलिया और कुछ हम लोग को हल्का अपना सुराग लगा, जिसके आधार पर हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया है। उसमें उन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और एक लड़के ने अपने अन्य सहयोगियों को जो इस अपराध में शामिल थे उनका भी नाम बताया है और उसके लिए हम लोग ने विशेष छापामारी दल का गठन किया है। इसका मॉनिटरिंग मेरे द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ डीआईजी सर के द्वारा भी लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही है और हम लोग प्रोफेशनल वैज्ञानिक तरीके से एफएसएल की टीम और सीआईडी की टीम का भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और जल्द ही जल्द जो बाकी शेष बचे जो अपराधकर्मी हैं इस घटना में शामिल, उनको अविलंब हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और त्वरित न्याय विचारण हेतु इसका अरेस्ट करके हम लोग त्वरित विचारण हेतु न्यायालय में अपील करेंगे और इस घटना में जो भी शामिल हैं उनको सजा दिलाई। इधर झारखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। सदन के बाहर विपक्ष और निर्दलीय विधायकों ने कहा कि पूरे मामले की जांच हो और दोषियों को फांसी की सजा हो। झामुमो की सरकार लूट खसोट की सरकार है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि पूरे मामले की जांच होगी। हमारी सरकार दोषियों के ऊपर कार्रवाई भी करेगी। क्या बीजेपी सरकार में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है? विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की जाएगी। घटना घटी है जो वो विदेशी युवती के साथ जो रेप की घटना घटी, उसको किस तरीके से देखेंगे? आप ये क्या उसको किस तरह से देखेंगे? ये निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक है और एक महिला होने के नाते ये सारा चीज़ जब सुनने को मिलता है तो पूरा हमें झिंझोर के रख देता है। इस तरह का मामला आज भी हमारे समाज में इस तरह के लोग जो हिम्मत करते हैं महिलाओं के साथ गलत करने के लिए, जो महिलाओं को बस एक वस्तु समझते हैं, और ये निश्चित रूप से ऐसे ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ज़रूरत है। और आज के समय में भी अगर हम लोग, ये तो सदियों से ही चलता आ रहा है, लेकिन आज महिलाएं काफ़ी सशक्त हो गई है, उसके बाद भी इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। तो हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेगी और मैं हर वैसी महिलाओं के साथ हूँ जो अपने जीवन में संघर्ष कर रही है और इस तरह की चीज़ों को अगर किसी भी महिला फेस कर रही है तो निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में आएगा, तो मैं तो चुप बैठने वाली नहीं हूँ। और ऐसा कोई भी हादसा होता है उस पर सरकार को
कड़ा से कड़ा कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। इस पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। इस पे बिल्कुल कार्रवाई होगा और हमारी सरकार ये कार्रवाई करेगी। अपोजिशन का आरोप है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के दृष्टिकोण से यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती है, बल्कि वसूली के दृष्टिकोण से जो है ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। तो ऐसे में लोग देखिए, आप प्रमाण दीजिए, ऐसे बोलने हवा में बोलने से नहीं होगा ना। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और मैंने डीजी पुलिस से भी बात किया है सवेरे, और मैंने कहा कि एक तो प्रॉपर उसका इलाज हो और जो भी उसके दोषी हैं उन लोगों को कठोर से कठोर सज़ा मिले, ताकि फिर कोई दूसरे लोग हिम्मत नहीं कर सके इस प्रकार के दरिंदगी करने की। और तीसरा मैंने कहा कि जो यहाँ पुलिस है वहाँ पर, इन लोगों को यहाँ से वहाँ तक सस्पेंड कर देना चाहिए। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर जो जानकारी मिली थी कि वहाँ से जहाँ घटना घटी वहाँ से फिर CH या सरैया 8 लोग ले गया शायद मोटरसाइकिल से, मुझे लगा ये तो अमानवीय चेहरा पुलिस की लगती है। तो पुलिसों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व्यवस्था पहले ही झारखंड ध्वस्त कर चुका है। पर्यटन टूरिज्म की बार बार लोग बात करते हैं। अगर कोई विदेशी जो इस प्रकार से घूम रहे हैं और उनके साथ इस प्रकार के हादसा होगा तो बताओ झारखंड कौन आएगा। तो हम सब समाज का भी दायित्व बनता है और सरकार का विशेष दायित्व बनता है। ऐसे जिन लोगों ने भी कृत्य किया है उन लोगों को ऐसी सज़ा मिले कि आने वाला कोई दूसरे लोग फिर किसी माँ बहनों के ऊपर हाथ उठाने की कोई हिम्मत नहीं कर सके। सर, हाउस में भी राइट्स कीजिएगा आप लोग इसमें? निश्चित रूप से अभी तो मैं आ रहा हूँ घर में। ठीक कहना चाहेंगे कि विदेशी युवती के साथ जो घटना घटी है आपकी सरकार में, तो एक विदेशी महिला के साथ या युवती के साथ ऐसा होता है, झारखंड का छवि कितना खराब होता है? नहीं, गलत है। घटना है और हम उसकी निंदा करते हैं। गलत है, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। युवती के साथ जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और इसमें राज्य की छवि खराब होती है। और हम लोग बार बार कहते हैं कि ये सरकार में सुशासन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। और वैसी जगह जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जहाँ पे गुरुजी बसंत सोरेन जी का कार्यक्षेत्र है, और वैसे जगह पे जब लोग सुरक्षित नहीं हैं, ये तो विदेशी है, यहाँ पे आदिवासी सुरक्षित नहीं है, आम लोग सुरक्षित नहीं है। रोज़ की घटना आप लोग अखबार के माध्यम से, आप के चैनल के माध्यम से हम लोग रोज़ देखते हैं। यहाँ पे सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है, लूट खसोट करना, पूरे राज्य को लूटना और सरकार बचाना। इसके सिवा ना जनता का इनको चिंता है। मैंने बार बार कहा, सदन में भी कहा कि आज के थानेदार का जो थानों में पोस्टिंग होता है, जब कभी भी कोई भी थानेदार का पोस्टिंग होता है, सबसे पहले ये जानना चाहता है कि ये कहाँ पे क्रिमिनल क्षेत्र है, कौन उग्रवादी क्षेत्र है, कौन उपद्रवी क्षेत्र है। अभी के थानेदार जाते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कहाँ से कमीशन आएगा, कौन बालू गाड़ी आता है, कौन लकड़ी गाड़ी आता है। और ये सिर्फ वसूली पदाधिकारी के रूप में बैठा के रखे हैं, थानेदार बैठा के नहीं रखे हैं। सरकार को ये लोग मोटे मोटे पैसा पहुंचाते हैं, उसके बदले इनका पोस्टिंग होता है। तो उनको लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा, पेट्रोलिंग से क्या मतलब है? वो तो बालू के घाट पे जाके गाड़ी खड़ा करके अपना रखता है, पेट्रोलिंग गाड़ी खड़ा करके रखता है। वो कोयला जहाँ से निकलता है वहाँ पे पेट्रोलिंग गाड़ी खड़ा के रखता है। आम लोगों का सुरक्षा शहरों में, गलियों में पेट्रोलिंग होनी चाहिए, वो कहाँ हो रही है? आज जहाँ भी गांव में जाके देखिए, घरों घर में चोरी हो जाता है, बलात्कार हो रहे हैं, बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। पूर्व सीएम जो अपने गुरु जी थे हमारे शिबू सोरेन जी, उनके घर के सामने गोली चल जाता है। ऐसे सरकार, बताइए कहाँ सुरक्षा है, कौन सुरक्षित है? इससे इस सरकार में पूरे राज्य की छवि खराब हो रही है। निश्चित रूप से पूरी जनता देख रही है। आज ये लोग ढिंडोरा पीट के बोलते हैं कि हेमंत सोरेन जी को ज़बरदस्ती जेल भेज दिया गया। जब ज़बरदस्ती जेल भेज दिया गया तो आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है बताइए? और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार अगर हस्तक्षेप नहीं करती है, राजभवन हस्तक्षेप नहीं करती है, तो फिर बचेगा क्या? मतलब लूटने का पूरा छूट मिले, ऐसा ये सरकार चाहती है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सदन में सवाल उठाइएगा? बिल्कुल, अभी चलेगा, उसी पे चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर पे ही चलेगा। और हमने बार बार जितने भी हमारे वक्तव्य हुए हैं सदन में, हमेशा मैंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सीओ बीडीओ जो लूट मचा रखा है सब जगह पे, दारोगा लूट मचा रखा है। यहाँ तो सारे लोगों का पोस्टिंग, चपरासी तक का पोस्टिंग बिना पैसे का नहीं हो रहा है। क्या सरकार चलेगा? क्या आम जनता को सुरक्षा मिलेगा? ये सरकार में सिर्फ लूट कर खसोट चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है।